अब आर्टिकल 6.6 है जिसमें हम समझेंगे कि कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी ऑफ ए कर्व क्या होती है। तो देखिए दो तरह की कर्व होती है हमारे पास। ये कर्व देखिए, एक तो अगर हम इसी को देखें तो अगर ऊपर की तरफ देखें तो ये कनकेव है और नीचे देखें तो हमारे पास ये कन्वेक्स है। वैसे ही अगर ये कर्व देखें हम अपवर्ड देखें तो ये कन्वेक्स है और डाउनवर्ड ये कनकेव है। तो इसी की हम डेफिनेशन बनाएंगे। लेट एफ बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। हम एक इंटरवल की बात करेंगे कि इसी इंटरवल पे कोई कर्व है वो कनकेव कहाँ पर है, कन्वेक्स कहाँ पर है। एंड एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। तो इसमें हम एक कंडीशन लेके चलेंगे कि जो टेंजेंट्स हैं आर नॉट पैरेलल टू वाई एक्सिस एट द पॉइंट्स ऑफ, यानी इस इंटरवल पे जो टेंजेंट्स हैं वो वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं होनी चाहिए, यानी वर्टिकल नहीं होनी चाहिए। तो तब हम क्या डिफाइन करते हैं, देन एफ इज कनकेव अपवर्ड। जैसे हमने ये ग्राफ बना रखा है, ये कनकेव अपवर्ड है, या फिर हम इसको कहेंगे कन्वेक्स डाउनवर्ड। एक ही बात रहेगी, वो कब कहेंगे, इफ द ग्राफ ऑफ कर्व लाइज अबोव द टेंजेंट्स थ्रू आउट ए बी। इसमें देखिए हमारे पास इस पॉइंट पर टेंजेंट हमारे पास ये आएगा, कर्व इससे ऊपर लाई कर रही है, यहाँ पर टेंजेंट ये आएगा, कर्व इससे ऊपर लाई कर रही है, यहाँ पर टेंजेंट ये आएगा तो कर्व इससे ऊपर लाई कर रही है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, कनकेव अपवर्ड और कन्वेक्स डाउनवर्ड। दूसरी हमारे पास क्या बन सकता है इसका उल्टा, कि एफ इज कनकेव डाउनवर्ड और कन्वेक्स अपवर्ड। इसका उल्टा हो गया हमारे पास। देखिए ये कनकेव डाउनवर्ड है और कन्वेक्स अपवर्ड है। इसमें क्या हो रहा है, जो टेंजेंट्स हैं वो ऊपर है और कर्व हमारे पास नीचे है। इसमें क्या लिखेंगे, इफ द ग्राफ ऑफ कर्व लाइज बिलो द टेंजेंट्स थ्रू आउट ए बी। तो ये दो डेफिनेशंस बन गई। अब आर्टिकल 6.7 है जिसमें हम कंडीशन फाइंड आउट करेंगे कि कनकेविटी कन्वेक्सिटी की क्या कंडीशंस होती है कर्व के लिए। तो प्रूव दैट एट ए पॉइंट पी एक्स वाई ऑन द कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स वेयर द टेंजेंट इज नॉट पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी वर्टिकल टेंजेंट नहीं है, तो देन कर्व इज कनकेव अपवर्ड। इस पॉइंट पर जो कर्व है वो कनकेव अपवर्ड होगी अगर उसका डबल डेरिवेटिव d2y/dx के इज पॉजिटिव, और कनकेव डाउनवर्ड हो जाएगी d2y/dx के इज लेस देन 0। तो प्रूफ देखिए, तो जो ये देखिए पहला केस में देखते हैं ये कैसे बनेगी। इसमें करो कनकेव अपवर्ड है तो कुछ ऐसे बनेगी, और ये कोई पॉइंट मान लेते हैं P, और इसके नेबर में कोई पॉइंट मान लेते हैं Q, x प्लस एच, और ये लेते हैं f ऑफ x प्लस एच। लेट P x y बी ए पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एंड Q, इसके नंबर में पॉइंट दिया हमने x प्लस एच। नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे हम y प्लस कर सकते हैं, लेकिन हम इसकी इमेज ले लेते हैं सीधी सी, f ऑफ x प्लस एच बी ए नेबरिंग पॉइंट ऑन द कर्व। हम क्या करते हैं, ये पॉइंट हमारे पास तो कहीं ओरिजिन भी होगा, तो ये जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, इससे हम ड्रा करते हैं इसके ऊपर। सपोज ये ड्रा कर दिया हमने क्यू एन, यहाँ पर जो टेंजेंट है वो हमने ये टेंजेंट ऐसे ले लिया, ये इसको कहीं पर मीट करेगा, इस पॉइंट को मान लेते हैं दिस इज आर।
तो देखिए अब आर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे पास, जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही इसका रहेगा एक्स प्लस एच, जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको हम मान लेते हैं वो कि हमारे पास कुछ और बनेगा, इसको हम सपोज ले लेते हैं वाई टी मीन्स वाई कोऑर्डिनेट फॉर द टेंजेंट, और ये हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द कर्व, या इसको मीन्स वाई सी। तो हम क्या लिखेंगे कि ड्रा क्यू एन परपेंडिकुलर टू ओ एक्स, ये ओ पॉइंट है हमारे पास, एंड लेट टेंजेंट एट पी मीट्स क्यू एन एट आर। तो देयरफॉर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ आर इज, वो क्या बनेगा एक्स प्लस एच, और जो वाई कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एंड लेट वाई कोऑर्डिनेट ऑफ आर इज, उसको मान लिया हमने वाई टी। अब जो क्यू पॉइंट है इसका वाई कोऑर्डिनेट और मान लेते हैं, ऑल्सो लेट वाई कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू इज, उसको मान लेते हैं वाई सी, मीन्स वाई कोऑर्डिनेट फॉर द कर्व और ये वाई कोऑर्डिनेट फॉर द टेंजेंट। यहाँ से देखिए वाई सी किसके बराबर हो जाएगा, फिर एफ ऑफ एक्स प्लस एच के बराबर, ये और ये सेम हो जाएंगे। अब हम इस इक्वेशन निकालते हैं इस टेंजेंट की। नाउ इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट पी एक्स वाई इज गिवन बाई, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास कैसे बनता है, y माइनस में पॉइंट है हमारे पास स्मॉल एक्स वाई, तो y माइनस में y इज इक्वल टू स्लोप हमारे पास आएगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ लिखेंगे x माइनस में x। अब ये जो टेंजेंट है ये इस r में से पास कर राइट मीन्स ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। नाउ r x प्लस में h और ये y t लाइज ऑन द टेंजेंट नंबर 2। तो देयरफॉर y की जगह रखेंगे हम वाई टी, डी वाई डी एक्स को लिख देते हैं हम एफ डैश एक्स, और ये x की वैल्यू पुट करेंगे x प्लस एच, और ये माइनस में x, ये x से x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से वाई टी की वैल्यू आती है हमारे पास, ये y उधर जाके इसको हम एफ एक्स लिख देंगे, और प्लस में एच एफ डैश एक्स, यानी हमारे पास वाई टी की वैल्यू आ गई एक तरह से। अब वाई सी हमारे पास है ही ऑलरेडी, ऑल्सो वाई सी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच। इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं बाई टेलर्स थ्योरम, तो उसको लिखेंगे हम एफ ऑफ एक्स प्लस में एच एफ डैश एक्स, बस यहाँ तक ले लेते हैं इसको, एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल और एफ डबल डैश एक्स प्लस में थीटा एच, वेयर थीटा इज पॉजिटिव बट लेस देन 1। इसको नंबर 4 मान लेते हैं। अब हम वाई सी और वाई टी का डिफरेंस निकालते हैं। देखिए ये वाई सी का कोऑर्डिनेट है और ये वाई टी का है, तो वाई सी इससे बड़ा होना चाहिए अगर ये कनकेव अपवर्ड है तो डिफरेंस निकालते हैं। नाउ वाई सी माइनस में वाई टी, तो जो डिफरेंस करेंगे देखिए एफ एक्स कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, सिर्फ हमारे पास क्या बचता है एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल और एफ डबल डैश एक्स प्लस में थीटा एच। नाउ द कर्व इज कनकेव अपवर्ड और कनकेव डाउनवर्ड अकॉर्डिंग एज, अगर ये वाई सी माइनस वाई टी अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये कनकेव अपवर्ड होगा, और नेगेटिव तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब ये पॉजिटिव होगा। एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा एच इज पॉजिटिव और एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा एच इज नेगेटिव, क्योंकि ये तो जो कोफिशिएंट है एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल तो पॉजिटिव है ही, सारा इस पर डिपेंड करेगा। अब देखिए ये जो एक्स प्लस थीटा एच लिया हमारे पास, ये इसके बिल्कुल नियर में कोई पॉइंट होगा हमारे पास, तो इट मीन्स इसमें और जो इस पॉइंट पर जो डिफरेंशिएशन आएगा उनके सेम से साइन होंगे। तो हम क्या लिख देंगे, दैट इज इफ एफ डबल डैश एक्स
इज पॉजिटिव और एफ डबल डैश एक्स इज नेगेटिव। अब हम करते हैं डेफिनेशन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई कर्व है, ये यहाँ पर ये कनकेव डाउनवर्ड है, हो सकता है इसके बाद ये कनकेव अपवर्ड हो जाए, तो ये जो पॉइंट होगा जहाँ पर ये अपनी कनकेविटी को चेंज कर रहा है, यानी इधर ये कनकेव डाउनवर्ड है और इधर ये कन्वेक्स डाउनवर्ड है, या इधर से देखें तो ये कन्वेक्स अपवर्ड है और इधर ये कनकेव अपवर्ड है, यानी कि ए पॉइंट ऑन ए कर्व एट विच द कर्व चेंजेस फ्रॉम कनकेविटी टू कन्वेक्सिटी और फ्रॉम कन्वेक्सिटी टू कनकेविटी। तो उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो देखिए थ्योरेटिकली क्या होगा कि इस पॉइंट से पहले हमारे पास एक कनकेव अपवर्ड है, इसका मतलब यहाँ पर जो डबल डेरिवेटिव आता है हमारे पास वो क्या होता है नेगेटिव, और इसके बाद ये कनकेव अपवर्ड है तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास इधर क्या आएगा पॉजिटिव। इसका मतलब फिर यहाँ पर पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या हुआ जीरो। तो हमें करना कैसे है कि सबसे पहले डबल डेरिवेटिव को जीरो पुट करने से वो पॉइंट आ जाएगा, फिर देखेंगे उससे पहले बाद में अगर वो अपना साइन चेंज कर रहा है तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, अगर चेंज नहीं कर रहा तो वो इन्फ्लेक्शन वाला पॉइंट नहीं है। एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है कि प्रूव दैट y इज इक्वल टू e टू पावर x इज एवरीवेयर कनकेव अपवर्ड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y आपके पास e की पावर x रखा है, डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाई डी एक्स, वो e की पावर x का e की पावर x आएगा। अब डबल डेरिवेटिव करते हैं तो वो भी इतना ही रहेगा। अब डबल डेरिवेटिव इतना आया और ये हमारे पास क्या होता है पॉजिटिव होता है फॉर ऑल x, x चाहे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी है, ये आपके पास पॉजिटिव रहेगा। तो देयरफॉर द कर्व इज कनकेव अपवर्ड ऑन R, दैट इज फॉर एवरी रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि डिस्कस द कनकेविटी और कन्वेक्सिटी अपवर्ड ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू e टू पावर x sin x प्लस cos x फॉर 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 पाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करना हमने, y इज इक्वल टू e टू पावर x sin x प्लस में cos x। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो आएगा dy बाई डी एक्स, e टू पावर x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन होगा cos x माइनस में sin x प्लस इसका डिफरेंशिएशन ये एज इट इज रहेगा और इसका ये एज इट इज। तो e रेज़ टू पावर x कॉमन आ गया, cos x 2 cos x और ये कैंसिल हो गया 0, तो ये 2 e रेज़ टू पावर x cos x आया। अगेन डिफरेंशिएटिंग तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब ये 2 तो कांस्टेंट है, e रेज़ टू पावर x एज इट इज, cos का हो गया माइनस में sin x प्लस में इसका डेरिवेटिव ये और ये एज इट इज। तो अब की बार हमारे पास कॉमन आया 2 e रेज़ टू पावर x और ये cos x माइनस में sin x। अब ये दो टर्म्स है, इसको सिंगल टर्म बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, इसको √2 से डिवाइड कर देते हैं और √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो √2 से डिवाइड करेंगे 1/√2 बनेगा, तो इसको लिख देते हैं हम cos π/4, इसको sin π/4। तो ये cos π/4 cos x माइनस में sin π/4 और sin x बन गया, और ये फॉर्मूला बन गया cos a प्लस b का, दैट इज cos x प्लस में π/4।
अब हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए क्या कर देखना होता है कि डबल डेरिवेटिव जीरो कहाँ पर हो रहा है। नाउ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये जीरो कब होगा? जब ये जीरो हो जाएगा 2√2e⁻x cos ऑफ x प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू जीरो। दैट इज इफ ये जीरो तो होगा नहीं, सिर्फ ये कोस के ऊपर डिपेंड रह गया कि ये जीरो कब होगा। और ये जीरो कब होता है? जब हमारे पास ये x प्लस पाई बाई 4 क्या हो? ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 वेयर n इज इंटीजर। तो यहाँ पर n की वो वैल्यू रख के देखेंगे जिससे x की वैल्यू हमारे पास 0 से 2 पाई के बीच में आए। तो दैट इज इफ x इक्वल टू, इसको गुणा करेंगे तो आपके पास बनेगा n पाई प्लस पाई बाई 2 और माइनस में पाई बाई 4। दैट इज इफ x इक्वल टू n पाई प्लस में पाई बाई 4। दैट इज इफ, तो जीरो के लिए हमारे पास बनेगा पाई बाई 4। अगर हम इसमें 1 रख देते हैं तो 1 के लिए हमारे पास बनेगा पाई प्लस पाई बाई 4, दैट इज 5 पाई बाई 4। अगर 2 रखेंगे तो 2 पाई प्लस पाई बाई 4, वो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो दो ही वैल्यूज हमारे पास आई है x की, तो विच डिवाइड द इंटरवल 0 to 2 पाई इंटू 3 सब इंटरवल्स। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले 0 से पाई बाई 4 तक क्या होता है कि when x belongs to 0 to पाई बाई 4, तो उस केस में जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है, x प्लस पाई बाई 4 बनेगा पाई बाई 4 टू पाई बाई 2। दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस होता है पॉजिटिव, तो ये आ गया पॉजिटिव। देयरफॉर द कर्व इज कनकेव अपवर्ड इन दिस इंटरवल। नेक्स्ट लेते हैं कि व्हेन x बिलोंग्स टू पाई बाई 4 टू 5 पाई बाई 4। तो इस केस में देखिए जो डबल डेरिवेटिव है वो क्या बनेगा? x प्लस पाई बाई 4 बन जाएगा 5 बाई 2 से लेकर के 3 पाई बाई 2 तक, जिसमें कि कोस होता है नेगेटिव। तो नेगेटिव होता है हमारे पास, ही क्या वैल्यू आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। तो द कर्व इज कन्वेक्स अपवर्ड। तीसरा केस बन जाएगा कि व्हेन x बिलोंग्स टू 5 पाई बाई 4 टू 2 पाई। उस केस में जो x प्लस पाई बाई 4 बनेगा वो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ में कोस पॉजिटिव होता है, तो उस केस में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा पॉजिटिव। तो देयरफॉर द कर्व इज कनकेव अपवर्ड। तो 0 टू पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 टू 2 पाई कर्व कैसी है? कनकेव अपवर्ड है। बट पाई बाई 4 टू 5 पाई बाई 4 में कर्व कैसी है? कन्वेक्स अपवर्ड है। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ x इज इक्वल टू y माइनस 1 y माइनस 2 y माइनस 3। द गिवन कर्व इज x इक्वल टू, इसको गुना कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा y क्यूब, माइनस में आ जाएगा 6y स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा 11y और माइनस में 6। अब देखिए कई बार क्या होता है y x का फंक्शन होता है, यहाँ पर x y का फंक्शन है, तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो लिखेंगे dx बाई dy और ये आएगा 3y स्क्वायर माइनस में 12y प्लस में 11। डबल डेरिवेटिव कर देते हैं। d2x बाई dy स्क्वायर इज इक्वल टू 6y माइनस में 12। अब देखेंगे कि ये जीरो कब हो रहा है। d2x बाई डी वाई स्क्वेयर इज 0 इफ 6y माइनस में 12 इक्वल टू 0, दैट इज इफ y इज इक्वल टू 2। तो y के वैल्यू 2 के लिए हमारे पास डबल डेरिवेटिव 0 है। अभी देखते हैं कि इस 2 पर ये इसका कनकेविटी चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके लिए हमारे पास एक तरीका ये कि जो नेक्स्ट डेरिवेटिव आएगा अगर वो नॉन जीरो आ गया, इट मीन्स कनकेविटी चेंज हो रही है। d3x बाई डी वाई क्यूब इज इक्वल टू वाई का 6 और वो नॉन जीरो है। तो इसका मतलब क्या बना कि जहाँ पर y इक्वल 2 है वहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो x और निकाल लेते हैं। एट y इक्वल टू 2 x इक्वल टू कर्व से हम रखेंगे, इसमें 2 रखेंगे तो 2 अगर रख दिया हमने तो ये 0 बन गया, तो x बराबर 0। तो देयरफॉर 0 2 इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।